आपको याद होगा 1988 में जब राजीव गांधी ने 2:20 की न्यूज़ पर उन्होंने कहा कि मैं 28% आरक्षण लगाने जा रहा हूँ, उसी समय इतना बड़ा बवाल हुआ था। उस समय हम लोग खाली रेडियो पर सुन रहे थे। उस समय मैं वहाँ BHU के लिए मैं 2-3 दिन के लिए एडमिशन हुआ था मेरा। उस समय JD अहमद एडिशनल SP थे। इतना बवाल हुआ कि रोल बैक हो जाना पड़ा राजीव गांधी को। इधर से BP सिंह मैदान में आए, आरक्षण को लागू किया। हम लोगों ने कहा राजा नहीं, ये फकीर है, साला देश का तकदीर है। हम ही लोगों ने कहा कि साला राजा नहीं, ये रंग है, देश का कलंक है। आज तक उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हम क्षत्रिय समाज से आते हो, भी क्षत्रिय समाज से आते को माला भी नहीं पहनाते। हम अपनी बिरादरी को भूल जाते हैं। दुनिया की तो बात छोड़िए, तो मोदी जी भी तो अवतार है। अवतार तो मोदी जी तो हमको लगता है कि अगर 100 बार बोलेंगे तो उसमें 99 को झूठ बोलते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भाजपा का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हम लोगों की एक मजबूरी थी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में देश की जनता ने उनको गद्दी दे दी और उनके बहकावे में हम आते गए और हम लोग उन पर विश्वास करते गए। हम सनातन धर्म के साथ जुड़े रहे और सनातन धर्म का रक्षा करते रहे और हमारी ही रक्षा करते रहे। तो अंतर है ना। 2027 का चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव आ रहा है तो आप जानते हैं, कोई आप तो दिन में पत्रकारिता करते देख ही रहे हैं समाज की स्थिति क्या उनके मन में है, क्या अमित शाह जी के मन में है, दोनों लोगों का मन में क्या है तो दिख ही रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अध्यक्ष जी। क्या सब चालू करो, गर्म होता है। 60 साल करोगे, 60 के बाद पाठा भी होला। नाइकाल से 60 के बाद पाठा आज घरे चल जाता। सब लोग जी अपना एक परिचय दीजिए। मैं मृत्युंजय सिंह, अखिल क्षेत्रीय भारत महासभा जिला महामंत्री पूर्वांचल। आज क्षत्रिय भारत महासभा के कार्यालय पर किस तरीके का ये जश्न का माहौल है? हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का जन्मदिन हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए और केक काट के उनको लंबी उम्र की कामना की है। और क्षत्रिय भारत महासभा UGC के बाद क्या कोई कार्यक्रम भी कर रहा है, कोई आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहा है? हाँ, रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं, आपस में तालमेल कर रहे हैं कि सब लोग मिलजुल के इसको थोड़ा सा भव्य रूप दे के, मतलब इसका थोड़ा जोरदार विरोध करें हम लोग। तो जोरदार विरोध भी आगामी चुनाव आ रहा है जिसमें 2027 में, तो क्या अगर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है लेकिन सरकार के तरफ से इस पर कोई भी अभी तक मतलब सुधार के लिए कोई बयान नहीं आया, तो ऐसे में क्या अगर 2027 के चुनाव के पहले तक सरकार इस पर कोई सुधार नहीं करती है और स्टे ही चलता है, तो क्या क्षत्रिय भारत महासभा के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन फिर भी करेंगे? नहीं, समर्थन नहीं करेंगे हम। तो ये समर्थन नहीं करने के लिए आप लोग किस तरीके से अपने समाज को जुटाएंगे और क्या कहेंगे? हम लोग अपने समाज को, चाहे और भी जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, ब्राह्मण हैं, सबको लेके हम लोग इसका विरोध करेंगे। हाँ, अशोक सिंह जी, आज क्षत्रिय भारत महासभा के कार्यालय पे बहुत ही जश्न का माहौल है। क्या कैसा उत्सव है ये? क्या ये उत्सव है? हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का जन्मदिन है और सारे लोग हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए हैं और केक काट करके इनको बड़ी लंबी उम्र का हम लोग कामना करते हैं कि हम लोगों के बीच वही तरह से ललकारते रहें और हमारे समाज को जगाते रहें। आगामी 22 तारीख को गोरखपुर में क्षत्रिय भारत महासभा का कोई कार्यक्रम है क्या? कार्यक्रम है, उसमें कार्यक्रम में तय कि देखिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो होना ही चाहिए ना। हमारे देश में आज उथल पुथल मचा हुआ है, देख ही रहे हैं आप, छुपा तो है नहीं। हरियाणा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, बिहार तक, हर जगह आग लगी हुई है। कहीं सवर्ण आर्मी चल रही है, कहीं ब्राह्मण आर्मी चल रही है, कहीं ठाकुर चल रहा है, कहीं हर जगह हर लोग जगे हुए हैं। इस सरकार को बता देना है कि मेरे पास ताकत कितनी है और मेरे ताकत के बारे में इसकी पिछली सरकारें भी जानती है। आपको याद होगा 1988 में जब राजीव गांधी ने 2:20 की न्यूज़ पर उन्होंने कहा कि मैं 28% आरक्षण लगाने जा रहा हूँ,
उसी समय इतना बड़ा बवाल हुआ था। उस समय हम लोग खाली रेडियो को सुन रहे थे। उस समय मैं वहाँ PHU के लिए मैं 2-3 दिन के लिए एडमिशन हुआ था मेरा। उस समय JD अहमद एडिशनल SP थे। इतना बवाल हुआ कि रोल बैक हो जाना पड़ा राजीव गांधी को। इधर से BP सिंह मैदान में आए, आरक्षण को लागू किया। हम लोगों ने कहा राजा नहीं, ये फकीर है, सारा देश का तकदीर है। हम ही लोगों ने कहा कि चला राजा नहीं, ये रंग है, देश का कलंक है। आज तक उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हम क्षत्रिय समाज से आते हो, भी क्षत्रिय समाज से आते, माला भी नहीं पहनाते हम अपनी बिरादरी को भूल जाते हैं। दुनिया की तो बात छोड़िए, तो मोदी जी भी तो अवतार है। अवतार तो मोदी जी तो हमको लगता है कि अगर 100 बार बोलेंगे तो उसमें 99 को झूठ बोलते हैं। मुझे कहा नहीं थे, मैं भाजपा का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हम लोगों की एक मजबूरी थी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में देश की जनता ने उनको गद्दी दे दी और उनके बहकावे में हम आते गए और हम लोग उन पर विश्वास करते गए। हम सनातन धर्म के साथ जुड़े रहे और सनातन धर्म का रक्षा करते रहे और हमारी ही रक्षा करते रहे। तो अंतर है ना। 2027 का चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव आ रहा है तो आप जानते हैं, कोई आप तो दिन में पत्रकारिता करते देख ही रहे हैं समाज की स्थिति क्या उनके मन में है, क्या अमित शाह जी के मन में है, दोनों लोगों का मन में क्या है तो दिख ही रहा है।